बताना चाहेंगे अंडरपास देखना दर्शकों को मालूम है विधायक महोदय के द्वारा। हाँ नमस्कार सर, एक मिनट है। जिंदाबाद 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 अरे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 अरे अशोक गहलोत जिंदाबाद 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 हमारा नेता कैसा हो जैसा हो कांग्रेस से संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं कांग्रेस मीणा जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 रामगढ़ मीणा जिंदाबाद। देखिए दर्शकों माननीय विधायक महोदय के द्वारा मऊगुल अंडरपास निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। पश्चिम मध्य रेलवे की नेशनल अंडरपास निर्माण आज अंडरपास के शुभ अवसर पर सम्माननीय विधायक महोदय आप लोगों के बीच में है। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। रामगढ़ मीणा जिंदाबाद 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 रामगढ़ मीणा जिंदाबाद 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 रामगढ़ मीणा जिंदाबाद 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 अशोक गहलोत जिंदाबाद 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 अशोक गहलोत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज बहुत सुनते के बहुत पुरानी मांगे थी। आज हमारे विधायक के द्वारा और माननीय अशोक गहलोत जी के द्वारा ये अंडरपास का जो प्रोग्राम है ये बहुत बड़ी देन है और ये शुभ अवसर पर मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, विधायक साहब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्वागत कर रहे थे। मैं अब आमंत्रित करता हूँ इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व प्रधान हरगोविंद जी कटारिया जी को आप आए और 2 शब्द के संबोधित करें। भाई दे दो मैं से बोल लो मैं वर्षों से विधायक रामकृष्ण मीणा और माननीय प्रदेश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में आज अंडरपास की परम सम्मानीय स्थानीय विधायक मुख्यमंत्री के सलाहकार लोकप्रिय विधायक
रामकेश जी मीणा साहब, इन्होंने इस पुलिया के लिए जी जान से तन मन धन से बरसों तक लग रहे सरपंच साहब के भाई दिलीप जी, हमारे सरपंच साहब सरबुद्दीन जी टीटी साहब, पीसीसी के सदस्य अब्दुल वहाब जी, हमारे सब प्रभावशाली लोग बैठे हुए। आज हम पहले भी एक सड़क का उद्घाटन करने आए थे मेरे साथ। आज मुझे ऐसा लगा कि इस पुलिया का जो सही उपयोग कर रहे हैं, करने वाले हैं, वो लोग सारे दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। उस दिन नजर नहीं आ रहे थे, सिटी के लोग थे, स्थानीय लोग थे। आज जो लोग बैठे वाकई इनकी लगन थी कि ये अंडरपास कब बने, और वो दिन आ गया। हमारे हंसराज जी ने दिल्ली भी जाना, जयपुर भी जाना, और एक पूरा थैला भरा हुआ कागजों का, और मेरे को भी एक बार दिल्ली ले गए थे इस मैटर में। फिर मेरे से कहा यार 5 मिनट रह गई गाड़ी में आने में, आप मेरे साथ चलो, मेरा कहीं किराया नहीं लगेगा। मेरे को देखते ही सारे टीटी बिठाते हैं। मैंने कहा हम तो गरीब नहीं बैठेंगे सरपंच साहब, आपको सब जानते हैं, हमको न दर देंगे। बोलो मैं टिकट भी आपको 5 मिनट में ला सकता हूँ। तो मैंने कैसे लाओगे बताओ। अब टिकट लाने थे 10, तो एकदम पैसे तो फटाफट गाड़ी आने वाली है, हमने पैसे दे दिए। उन्होंने जो है भीड़ में ऐसा ड्रामा किया कि उनको कुछ दिखता ही नहीं है, और जाके भीड़ में घुस गए। हटो हटो हटो। लोगों ने कहा कि अंधा बाबा आ गया कहीं से, अरे इसको जाने दो यार, ये परेशान हो रहा है। 5 मिनट में टिकट ला के दे दिए। ये सेवा में इसकी मैं अंदर पास की गई। रामकेश जी के पास वो गए, मैं वहीं था उस समय, और इनके पास रोज जाते थे। इन्होंने कहा हंसराज जी, भावना में आपकी पहचान गया, 50 गांव का फायदा है। हमारी रेलवे की कॉलोनी के लोग बहुत परेशान है। मऊ कला के तो 12,000 वोटर है, वो परेशान है। इन्होंने उनसे कहा आपकी भावना को मैं पहचान गया। मेरे होते मेरे कार्यकाल में राज्य सरकार का पैसा जमा कराऊंगा, ये मैं आपको विश्वास देता हूं, और हर हालत में मेरे टाइम में मैं उद्घाटन करके रहूंगा और आपकी भावनाओं को पूरी करूंगा। आपके लिए बहुत धन्यवाद कि आप इतना काम कर रहे हैं। और देश में स्थानीय सबसे बढ़िया नेता अगर कोई जिसने कुछ नहीं कमाया दुनिया में, केवल नाम कमाया, वो हंसराज है, या इंडिया के अंदर महात्मा गांधी है, जिनके पास केवल एक धोती थी। खुद इन्होंने एमएलए साहब ने प्रस्ताव लिया नगर कांग्रेस कमेटी में, हमने नहीं कहा। मैं कहता तो गुजरता। खुद ने प्रस्ताव रखा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का मैं अध्यक्ष था। ये सारे लोगों में साफ घोषणा करता हूं, प्रस्ताव लीजिए, राज्य सरकार को भेजूंगा। इस मार्ग का नाम होगा हंसराज गुर्जर, और हमने प्रस्ताव भेजा, और उस प्रस्ताव को इन्होंने मुख्यमंत्री को जाके दिया। ऐसा विधायक हमें चाहिए जो कुछ कर ही नहीं सकता, उस विधायक की कोई जरूरत नहीं, और जो सब कुछ करता है, ऐसे विधायक की हमको जरूरत है, वो है रामकेश। हमारी पार्टी में टिकट मांग रहे हैं लोग, हमसे पूछ रहे हैं पर्यवेक्षक कि हमें एक तो जिताऊ चाहिए, एक टिकाऊ चाहिए। रामकेश जी गैर मौजूदगी तो पर्यवेक्षक आया था दिल्ली से बड़ा वाला। मैंने कि मैं खुद भी पर्यवेक्षक रहा हूं, मैंने बहुत पर्यवेक्षक रहा। मैं राजस्थान में मैं सब जगह गया, एमएलए इनके मामले में पर्यवेक्षक रहा हूं। टिकाऊ और जिताऊ, रामकेश जी से बढ़िया कोई टिकाऊ नहीं है जो पार्टी टिकट नहीं देती है। 2 बार आ चुके हैं, 2 बार इनका जो है जनता के बल पे जीते, दोनों बार कांग्रेस को जिंदा रखा है। इससे बढ़िया टिकाऊ कौन होगा? उन्हें कि हम कान पकड़ते हैं। रहा सवाल जिताऊ, जिताऊ के लिए तो सर्व समाज उनके साथ है। आज की डेट में काम ही ऐसे किए,
इनके मुकाबले यदि कोई सड़क बनाई हो आज तक किसी विधायक ने, तो मेरे चैलेंज करें, मैं उससे बात कर सकता हूँ। पूरे गंगापुर में 20 करोड़ रुपए की सड़क अब बन रही है, उससे पहले सड़क बनी हुई है, और वो भी पैसा किसको दिया? पीडब्ल्यूडी को। और पीडब्ल्यूडी ने ऐसी सड़क बना रहे हैं जो 50 साल कहीं नहीं जा सकती है। इससे बढ़िया कहाँ काम होगा भाई? आप देखिए, नगर पालिका, एसडीएम, तहसीलदार वजीरपुर में किसने बिठाया? रामकेश जी ने। तलावड़ा में तहसील किसने बनाई? रामकेश जी ने। 2-3 थाने नए खोले, रामकेश जी ने। और एसपी कलेक्टर को जिला बना के कौन लाया आज तक? वो लाया रामकेश जी। 5,000 कर्मचारी, जो लोगों से 7,000 कर्मचारी गए थे, साथियों जिला आने से गंगापुर में 5,000 कर्मचारी बढ़ेंगे और वो सारी बिक्री तनख्वाह हमारे यहाँ सामान खरीदेंगे। आपको जयपुर माधोपुर नहीं जाना पड़ेगा, सारे विभाग यहाँ आ गए। कितनी बढ़िया सुविधा हुई है आप लोगों को। जिले के नाम से ज्यादा पैसा मिलेगा। इन्होंने गंगापुर में हॉस्पिटल को जिला बनाया। इन्होंने जो है सारे काम में 2 इन्होंने लड़कियों को कॉलेज, अरे काम की कमी नहीं छोड़ी। तो फिर जिताऊ इनसे बढ़िया कौन है? इनके दिमाग में कोई जातिवाद नहीं है। कभी आपने देखा कोई मीणा समाज को ज्यादा प्रोत्साहन दे रही है? ऐसा लगा आपको? सर्व समाज को साथ लेके चल रहे हैं। मीणा समाज ने तो अपनी जान की कुर्बानी थी इनको वोटों में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुसलमान ने खोचे रोप दिए, मालियों ने खोचे रोप दिए, और एससी ने तो प्यारे हो इतिहास बदल के धर दिया, ढकोली भर दी मालियों ने। आज इनके साथ सर्व समाज जुड़ा हुआ है। अग्रवाल भी जुड़े, विकास को देख के बुद्धिमान है। उनको 1 रुपए में कॉलेज जो सब सारे लोग पढ़ते हैं, सारी बच्चियां पढ़ती है, 1 रुपए में इन्होंने अग्रवालों को पट्टा दिलाया। जैनों को उनकी जमीन घुसा दी, दादाओं ने खड़े रह के नींव भरवा दी, जैन समाज को जमीन दी। जो भी समाज गया सामाजिक, कोई भी समाज के लिए इन्होंने कभी धोखा नहीं दिया कि इनका धर्म है एक कि मुझे मेरे क्षेत्र का विकास करना है। हिंदू समान, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हमको समान है, ये इनकी नीति है। धार्मिक आदमी है, जो अपने धर्म को मानता हो वो दूसरे के धर्म का सम्मान करेगा, और खुद कोई धर्म को नहीं मानता हो तो दूसरे को धर्म को क्या मानेगा। ये सब धर्मों को मानते हैं। एक नेता का कर्तव्य होता है साथियों, वो इनमें पूरी गुणवत्ता जो होनी चाहिए नेता में, वो रामकेश जी के अंदर है। रामकेश जी दयालु आदमी है, जो काम होता है हाँ भर लेते, नहीं होता तो मना भी कर देते, बुरा नहीं मानना चाहिए। आने वाले भविष्य में होगा। आज हम बाजार में जाते हैं, लोग कहते हैं यार रामकेश जी से बढ़िया कोई नहीं है। 4 बजे गोविंद देव जी पे जाते हैं और दर्शन करने, यहाँ खाटू श्याम जी का मंदिर बना दिया, यहाँ अपने हर चीज में पैसा देते हैं। कल्याण जी के मेला जो हर सेकंड में भरने जा रहा था, इन्हीं की मेहरबानी से वापस पहुंचा। तो ये जनता का ध्यान रखना है। अंबेडकर की जगह जगह मूर्तियां, कभी मैंने इतिहास में कोई एमएलए चैलेंज करके कहे कि मैंने अंबेडकर की मूर्तियां बनाई, इन्होंने कितने पारे उड़ा दिए, अंबेडकर का इतिहास बदल दिया। जो भारत का कानून को बनाने वाले अंबेडकर, उसकी आवश्यकता है, उनका नाम चलना चाहिए, वो इन्होंने पूरा किया। नीति आप लोग कही है इस बात के लिए। अभी आपने देखा एक जमीन है एससी के लिए, अगर यदि होते वो जमीन नहीं मिलती, अंबेडकर की पार्क नहीं बनता। इनको भूलना नहीं चाहिए। जो काम हमारा करेगा जाति पाति से दूर हटकर, क्षेत्र की, जिस तरह देश का सैनिक सोचता है कि मुझे हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी देनी है, तो साथियों जो हमारे लिए विकास करे उसके लिए जी जान से प्रचार चालू करो और डंके की चोट चुनाव जिताइए। आज ये
जो अंडरपास बन रहा है, हंसराज जी के जूते पर टूटे, उनकी बात इन्होंने प्रस्ताव रख दिया कि हंसराज मार्ग होगा और सारे लोगों के लिए। ये मैं दावा से कह रहा हूँ कि इसको लेके आऊंगा। 10 करोड़ रुपए इन्होंने मुख्यमंत्री से सीधा जाके बात की, उसी दिन चेक कटा रेलवे को, जब जाके बनाए। तैयारी हो रही है, बन गया, कंप्लीट हो गया। आज हमारे 50 गांव को लाभ होगा, मऊ कला के लोगों को लाभ होगा, हमारे रेलवे कॉलोनी को लाभ होगा, और गंगापुर में सारे लोगों का आवागमन चालू हो गया। 2 घंटे खड़ा रहना पड़ता है। कितने लोग मारे गए ट्रेन से, सारे कार्यक्रम जो गए वो तो गए, लेकिन अब हमें सुविधा हुई, वो रामकेश जी की मेहरबानी से हुई। इसलिए रामकेश जी को तहे दिल से ताकत में लाओ, मजबूती में लाओ, सारे पार्टियों को छोड़ो। ऐसे पैदा नहीं हुआ है एमएलए जिसने अपने 200 विधायकों में मुख्यमंत्री का दिल जीता। ये चाहते तो अपना घर भी बना सकते थे, ये चाहते तो कोई जरूरत नहीं है इन कामों की। पैसा सब कुछ है इस जमाने में, भगवान के बाद दूसरा नंबर पैसे का होता है, लेकिन भगवान ने इतनी लक्ष्मी दे रखी है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि गंगापुर सिटी नहीं, जिले में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देते हैं पहले से ही। और भी बोल सकते साहब। इसलिए आप लोग, सबसे मेरी प्रार्थना है कि ये अंडरपास जो आज ये उद्घाटन रामकेश जी कर रहे हैं, हंसराज जी की मौजूदगी में स्वर्ग में गए, दिलीप जी आगे, रेलवे के किंग है, ये गरीबों के भी साथी है। मैं इनको पहचानता हूँ, टीटी साहब को, हर आदमी को दिल्ली से फ्री, गंगापुर से दिल्ली पहुंचाना। हमारे सरपंच साहब बैठे, ये भी उपयोग करेंगे। है परिचित है मऊ के सरपंच क्या, अरे साहब कौन सा मैं गलती कर रहे हैं, नाम नहीं लिया। इसलिए आप लोग सब रामकेश जी के हाथ मजबूत करो और सब सहयोग करो कि अदालत में बढ़े। भाजपा का काम है, अब भी रोकने का प्रयास कर रही है कि चुनाव के बाद बढ़े। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी रुकने वाला नहीं है। और अगर उनकी केंद्र सरकार है रोकना चाहे तो रोक ले, आंदोलन करेंगे। इसलिए सब एक रहो, ये बननी चाहिए। इसके लिए सब एक आवाज में खड़े दिखना। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अरविंद जी। इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, आप देखिए कि विधायक साहब गंगापुर के प्रति कितने चिंतित होते हैं। हमेशा इनको यही चिंता रहती है गंगापुर में विकास किस तरीके से और कैसे हो, ज्यादा से ज्यादा विकास के लिए प्रयासरत रखते हैं। आपने देखा कि जिस तरीके से एक हम भाजपा वालों को इस मंच के माध्यम से खुला चैलेंज देना चाहते हैं, वो आए हमारे साथ डिबेट करें कि उनके विकास कार्य बताए और हमारे विधायक के विकास कार्य बताए। जो 70 साल में युवाओं ने जितना विकास कार्य आज तक इतिहास में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। अब मैं आमंत्रित करता हूँ भाई दिलीप सिंह गुर्जर जी को कि वो आए और आदरणीय एमएलए साहब, हमारी मऊ कला की जनता और मेरे सब जो भी भाई यहाँ उपस्थित हैं, सबको मंच पर बैठे मंचासीन 84 गांव के अध्यक्ष गोविंद कटारिया, टीटी सरपू भाई दोनों सरपंच और पीसीसी के अध्यक्ष, मैं इनको सबका स्वागत करता हूँ और सबको हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूँ। इस मऊ कला की वीर भूमि पर हजारों शहीद हो गए इस दुनिया के चक्कर में, लेकिन आज मैं सबसे पहले तो रामकेश जी के लिए कहना चाहूंगा कि एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसने सीने ठोक कर कि मऊ कला का अंडरब्रिज में बनवा के रहूं, मैं मेरे कार्यकाल में बनवा के रहूं। कुछ कमल ऐसे होते हैं जिनसे ही नहीं बेभक्ता जल होते हैं। ये बात जुदा है कि तामीर ना हो, हर जैन में कुछ ताजमहल होते हैं। ये वो ताजमहल है जिसने आज गंगापुर को जिला बनाया। अरे हजारों आए हजारों चलेगी भाइयों। इस गंगापुर में कन्या विद्यालय, देखो कन्या विद्यालय का बहुत फर्क पड़ता है। आज अग्रवाल समाज जो आगे बढ़ा है कन्या विद्यालय से बनाना, कन्या विद्यालय जाने कितनी सड़कें, कितने लोगों का भला किया है।
ये गरीब इनके यहाँ खाना खाते हैं। मैं देखता हूँ भैया खाना खाते खाते आए कि रामकेश जी के यहाँ से खाते, इनको कोई नहीं रोक रहा है। मैं आज आपको चैलेंज करता हूँ, इस पुलिया के अंडरब्रिज में इस पुलिया के अंडरब्रिज में कुछ राजनीति हुई थी, उसमें हमको बुलाया गया, हमने शिलान्यास किया। हमने कहा रामकेश जी को बुलाओ, उनने पैसे मंजूर करवाया है। कुछ लोगों ने कहा साहब ऐसा है वैसा है। मैंने कहा देखो, जिसने हमारा विरोध किया है, जिसने इस पुलिया का विरोध किया है, उसको हम उद्घाटन नहीं करने दें। और हमने इसका शिलान्यास किया, उसमें हमारी भूल क्या रही, हमारे साथ धोखा हुआ, हमको तुरंत बुला के हमसे करवाया। लेकिन मैं आज गारंटी देता हूँ, इस दुनिया में इस रामकेश को अमर कर दिया है, ये इनके कामों ने किया है और इसको कोई नहीं हरा सकता है। वो गरीबों की दुआ में सुनता हूँ, इनको कोई भी नहीं हरा सकता है। अरे भरा नहीं जो भाव से, बहती जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसको रामकेश से प्यार नहीं। जय राकेश मीणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राकेश मीणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आप सबके चहते और हमारे क्षेत्रीय विधायक भाई रामकेश जी मीणा साहब को, सरफुद्दीन इनसे पहले मैं सरफुद्दीन साहब को निवेदन करना चाहता हूँ, आप आए और दो शब्द। मैं आप आए तो बेटा मैं आ रहा तो देगा आराम से बोलने आप सर काय कर रहा हूँ अब मैं आमंत्रित करता हूँ मुख्यमंत्री जी के सलाहकार और इससे पहले सरपंच भाई अपनी बात करें। आज भी मुख्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गंगापुर सिटी की आन बान और शान, गंगापुर सिटी के सर्व समाज के विधायक श्री रामकेश जी मीणा साहब मंच पर विराजमान, हमारे साथ अलग हुए छावा पंचायत के सरपंच साहब, महूकला के सरपंच साहब भाई दिलीप जी, हरगोविंद कटारिया जी, और इन सबसे बढ़कर बैठे हुए पंडाल में मेरे सभी बब्बर शेख भाइयों और बहनों और साथियों, आज बड़ा ही हर्ष का विषय है। सिविल में ये बात बाद में गई थी, पुलिया अंडरपास की बात इससे पूर्व में रेलवे में चली थी और उसको वहां तक पहुंचाने में हमारे पूर्व सरपंच स्वर्गीय भाई ओंकार जी ने अपने सब कुछ तन मन धन जीवन न्यौछावर कर दिया इस अंडरपास के लिए। और मुझे अत्यंत खुशी है कि हमारे माननीय विधायक साहब ने उनके नाम पर इस अंडर पुलिया का रोड का जो नाम रखा है, निशान गुजर जी, इस रोड का नाम रहेगा, पुलिया का नाम रहेगा। ये बहुत ही उनके लिए अच्छी श्रद्धांजलि है। मैं बहुत ही तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। आज महूकला ही नहीं, छाबा पंचायत ही नहीं, चूली पंचायत और नजदीक के जितने भी 40-45 गांव हैं, सपोटरा तक के, कैला देवी तक के जितने भी जो है जो 6-8 किलोमीटर का राउंड लगा करके और सूबे में जाते थे, उनके लिए एक बहुत अच्छा मार्ग मिलेगा। मैं तो कहता हूँ विधायक साहब ने और मुख्यमंत्री के सलाहकार और मुख्यमंत्री साहब स्वयं ने भी हम पर एक बहुत ही बड़ा उपकार किया है। मैं पूरी गंगापुर की जनता की ओर से आपका और माननीय मुख्यमंत्री साहब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मैं आप सभी भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि गंगापुर का एक ही लाल और वो है रामकेश मीणा। गंगापुर का एक ही लाल रामकेश मीणा, रामकेश मीणा। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा पूरे राजस्थान में अधिक से अधिक गंगापुर में वोट पड़े और सबसे अधिक वोटों से जीतकर गंगापुर से एक है
हम सब यहाँ प्रतिज्ञा करें और अपना प्रण करें और अपने क्षेत्र में जाकर के सबको मोटिवेट करें कि रामकेश मीणा के अलावा दूसरा कोई उनका विकल्प नहीं है। हमें रामकेश जी को दोबारा लाना है और गंगापुर का उत्थान कराना है। आज करीब 5 साल में इनके टर्नओवर में मैं मानता हूँ करीब जो है 40 से 50 करोड़ का काम जो हुआ है, तो पूरे राजस्थान में सबसे अधिक काम हुआ है वो विधायक रामकेश मीणा जी के यहाँ और गांव-गांव भाने घाड़ी में हुआ है। ये कोई इनका वो नहीं है कि मीनाओं को गांव में करा दिया, माघे को गांव में करा दिया, मोमडन से गांव में करा दिया। सिविल में बहुत कम इनको तवज्जो दी थी, लेकिन वहां भी इन्होंने दिल खोलकर पैसा दिया है। आज गंगापुर की स्थिति आप देखिएगा, बद से बदतर थी जो आज कहां पहुंच गई है। मैं ऐसे लाडले विधायक जी को नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं और आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। जिंदाबाद। अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे मनोनीत पार्षद भाई वीरेंद्र जी अग्रवाल साहब को, आप आए और सब सम्मिलित करें। आज के महूकला अंडरपास के शिलान्यास के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार और गंगापुर के विकास पुरुष रामकेश जी मीणा साहब, कटारिया साहब, सरपंच साहब, हमारे हंसराम जी सरपंच के छोटे भाई दिलीप जी, महूकला सरपंच साहब, छावा सरपंच साहब एवं उपस्थित सभी नागरिक बंधु, साथियों, आज गंगापुर के नहीं पूरे विधानसभा क्षेत्र के विकास के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। हमारी बहुप्रतीक्षित मांग जो 50 गांवों की मांग थी, आज वो पूरी होने जा रही है और आज उसका शिलान्यास होने जा रहा है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी के सलाहकार विधायक महोदय को, जिन्होंने 10 करोड़ रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी सैंक्शन करवा दी और रेलवे के खाते में ट्रांसफर करवा दी। ये बहुत बड़ी बात है। आज तक पहले काम होता था, उसके बाद ठेकेदार को पेमेंट होता था, पर यह कितनी बड़ी बात है, पहले पेमेंट हो गया और उसके बाद काम होगा। ये निश्चित रूप से हमारे महूकला के वासियों के लिए और आसपास के लोगों के लिए गौरव की बात है। साथियों, एक काम नहीं, गंगापुर को जिला बना दिया, गंगापुर में जिला अस्पताल आ गया, 2 कन्या महाविद्यालय आ गए, पानी के लिए 4657 करोड़ रुपए की योजना आ गई। हमारे वजीरपुर में नगर पालिका आ गई, वजीरपुर में रिको इंडस्ट्रीज एरिया आ गया, वजीरपुर में मंडी आ गई, वजीरपुर में एसडीओ कोर्ट आ गया और गंगापुर नगर पालिका क्षेत्र में 208 सड़कें बनी है। भाइयों, 208 सड़कें अपने आप में एक महत्वपूर्ण विकास का इतिहास रखती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ऐसे विकास पुरुष को और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इसी तरह से हमारे जनप्रतिनिधि मिलते रहे और हमारे क्षेत्र का विकास होता रहे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद वीरेंद्र अग्रवाल जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आप सबके लाडले विधायक श्री रामकेश जी मीणा साहब को। रामकेश मीणा जिंदाबाद, रामकेश मीणा जिंदाबाद, रामकेश मीणा जिंदाबाद, रामकेश मीणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महूकला अंडरपास के शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरगोविंद कटारिया जी, सरफुद्दीन पीटी साहब, दिलीप भाई, सरपंच साहब हमारे महू वाले और छावा वाले, उपस्थित सम्मानीय सभी मेरे साथियों, आज हमें ये बहुत ही गर्व और खुशी का दिन है। बरसों से जिस दिन की हम प्रतीक्षा कर रहे थे, मेरे भी राजनीतिक जीवन में इस दिन का मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जो आज मुझे ये दिन देखने को मिला है। जब मैंने 2003 में पहला चुनाव लड़ा, 2003 में, आज से ठीक 20 साल पहले, उस समय ये बात महू अंडरपास की उससे पहले भी चल रही थी और लगातार जिस मांग को उठाया जा रहा था, वो एक ही व्यक्ति इस मांग को उठाता था। जब भी मैं कोई सवाई माधोपुर कोटा जाना होता, हंसराज आपको तैयार है, थैला लटका करके मैं पूछता, हंसराज जी कहाँ जा रहा हूँ? डीआरएम के पास जा रहा हूँ, डीआरएम के पास जा रहा हूँ, आज भरतपुर जा रहा हूँ, आज कोटा जा रहा हूँ।
मतलब उन्होंने कोई दरवाजा ऐसा रेलवे का छोड़ा नहीं जहां महू अंडरपास की बात को उन्होंने उठाया नहीं। और 2003 के बाद में जब हम लोग सक्रिय राजनीति में आ गए, उसके बाद में लगातार मैं उनके संपर्क में रहा। हमने कई बार आपके यहाँ इसी जंक्शन पे कई बार हमने हल्का फुल्का आंदोलन भी किया, रैली भी की, धरना प्रदर्शन भी किया, रेलवे वालों को भी बहुत ताकीद किया, रेलवे वालों को भी समझाया। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि रेलवे वालों ने ना किसी राजनेता ने हमारी बात को सुना। सुनते थे लेकिन तकनीकी कारणों से हमेशा हमारी अर्जी को खारिज करते रहे। कभी क्या मुद्दा आ जाता, कभी क्या मुद्दा आ जाता, कभी क्या मुद्दा आ जाता, लेकिन बात पार पड़ी नहीं। और लास्ट में 2008 में जब मैं एमएलए बन गया तो मैंने 2012 में इसके लिए राशि भी स्वीकृत करवा दी। अंडरपास के नाम से 6.5 करोड़ रुपए का एस्टीमेट आया। 6.5 करोड़ रुपए हमने नगर परिषद गंगापुर को जमा करा दिया, पैसा ट्रांसफर हो गया। हमने उसका शिलान्यास कर दिया था नगर परिषद के माध्यम से। लेकिन रेलवे के अधिकारियों की तानाशाही, रेलवे के अधिकारियों की मनमानी कि साहब हम ही बनाएंगे, नगर परिषद कौन होती है बनाने वाली। और इन्होंने उस समय भी हमारे इस काम को नहीं होने दिया और वो पैसा वापस लैप्स हो गया। 6.5 करोड़ रुपया खुर्द-बुर्द होकर के हमारा काम नहीं हुआ। 2000 के सरकार बदल गई, 5 साल फिर चलते रहे। इस बार जब मौका मिला तो मैंने वही बिगुल बजाया। इस बार सबसे प्राथमिकता में काम था महू अंडरपास, महू अंडरपास। एक बार तो सीएम साहब ने मुझे कह ही दिया कि यार कोई बांध मांग रहा है, कोई कॉलेज मांग रहा है, कोई जो है हॉस्पिटल मांग रहा है, तुम ये महू अंडरपास। मैंने कहा साहब ये महू अंडरपास 50 गांव के लोगों का रास्ता रुका हुआ है। 50 गांव के लोग 5 किलोमीटर चक्कर लगा करके, और फाटक बंद रहता है, 2-2 घंटे तक जाम बना रहता है। तो मैंने कहा ये कोई राशि से मतलब नहीं है भाई, कोई काम तो 100 करोड़ का है, कोई रुका हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से मेरी बात को सुना और उन्होंने तत्काल फाइल मंगवा करके और ऑर्डर किया। हमने रेलवे को पैसा देने का वहां से स्वीकृति जारी कर दी। लेकिन रेलवे के अधिकारियों की देखो, काम करना चाहिए था रेलवे को। हमारे कितने आदमी यहाँ रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए मर गए, रेल की चपेट में आ गए। 1-2 तो हमारे बहुत बुद्धिजीवी वरिष्ठ जो हमारे वकील थे, वो वकील जो आज उसके रेल के चपेट में आ गए और उन्होंने अपनी जान गंवा दी। लेकिन रेलवे की कानों पे कोई जू नहीं लगी। रेलवे ने कभी ये प्रयास नहीं किया कि एक बहुत बड़ा शहर का पार्ट महू, जो रात दिन आवागमन उसका गंगापुर में रहता है, हजारों लोग अगर नमक मिर्ची भी लानी है तो शहर में जाते हैं और वो ये पटरी पार करके जाते हैं। रेलवे ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। जब मैंने उनको पैसे मंजूर करवा दिए तब भी अड़ंगेबाजी करते रहे। फिर कहा कि हम इसका ड्राइंग बनाएंगे और ड्राइंग बनाने के लिए हमको 20 लाख रुपए दो, नक्शा बनाने के। नक्शा बनाने के 20 लाख। ये रेलवे वाले अधिकारी यहाँ अभी है नहीं, इनसे बात करूंगा सबसे। रेलवे के अधिकारियों ने 20 लाख मांगे, हमने 20 लाख रुपए नक्शा बनाने के दिए साथियों। 20 लाख रुपए 20 लाख रुपए दिए नक्शा बनाने के दिए 20 लाख। फिर इन्होंने कहा हमको जो है सरकार ने किस्तों में पैसा देने के लिए, भाई जैसे आप काम चालू करो, आप हमको बिल भेजते रहो और जैसे आपका बिल आए हम आपको पेमेंट कर देंगे। इन्होंने फिर अलग अलग 10 करोड़ रुपए पूरे के पूरे रेलवे में इनके खाते में, मैंने 10 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी से कहकर के 10 करोड़ भी जमा। उसके बावजूद भी अब वो जो है आनाकानी कर आकर के आगे पीछे हो रहे। और यहाँ तक तो बात ये चल गई कि साहब अब तो इसको जो है चुनाव के बाद में कराएंगे हम। राजनीति घूम गई, राजनीति।
मऊ वालों को पता नहीं कितना बेवकूफ समझ रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि मऊ का आदमी इतना होशियार है जो ठान लेगा वो तुमको उल्टा कर देगा। ये बीजेपी वालों का दिमाग इतना खराब हो रहा है, जो पैसा आ गया पहले कैंसिल कर दिया, लेफ्ट हो गए 6.5 करोड़ रुपए, और अब 10 करोड़ को फिर लेफ्ट करना चाहते हैं। मैंने इसीलिए ये बात आज आपके सामने रखी, और ये कार्यक्रम भी इसलिए रखा है क्योंकि अब हमने पूरा पैसा जब दे दिया, अब हम विलंब नहीं चाहते। मैं ठेकेदार से भी ये कहना चाहता हूँ, ठेकेदार जी कोई राजनीति के चक्कर में मत पड़ो, मऊ कला की जनता की तरफ देखिए और 50 गांव के लोगों की तरफ देखिए। इनका आपको भला करना है, आपको वर्क ऑर्डर मिल गया, आप तो काम चालू करो, आपके पैसे पहले आ गए, एडवांस जमा हो गए, आप तो इसको जल्दी से जल्दी चालू करो। कौन जीतेगा कौन हारेगा चुनाव होता रहेगा, इससे रेलवे को ठेकेदार को क्या लेना देना चुनाव से। चुनाव एक अलग चीज है, वो चलता रहेगा, आपका काम नहीं रुकना चाहिए। आज हमने ये शिलान्यास कर दिया, अब अगर इसमें कोई विलंब करेगा या इसमें कोई काम को रोकने की कोशिश करेगा, आमरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, यही बैठ जाएंगे रेलवे। हम देखते हैं कैसे काम रुकता है। तो ये अब चलने वाली बात नहीं है, पैसा ही आ गया, पूरा ड्राइंग बन गई, वर्क ऑर्डर हो गया, अब काम तेजी से चलना चाहिए। भाई दिलीप जी जो अभी कह रहे थे, दिलीप जी को पता नहीं क्या किसने ऐसे जो है, हमें तो कोई सूचना दी नहीं, और ठेकेदार ने बुलाया, किसने बुलाया, दिलीप जी आ गए। हम तो पहले ही ये घोषणा कर चुके कि हमने काम हाथ में जरूर लिया, लेकिन इसमें अगर सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है, मऊ के लोगों को अगर इस अंडरपास की सौगात अगर दिलाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो भाई हंसराम को जाता है। उन्होंने पूरे जीवन में हंसराज जी ने कसर नहीं छोड़ी, लगे रहे, लगातार प्रयास किया और इस अंडरपास के लिए अपना पूरा प्रयास किया। हम उस साथी को, हमारा जो आज हमारे बीच में नहीं है, हम ऐसे साथी को हम भूल नहीं सकते। वो हमारे संघर्ष का साथी रहा है, जिसने पूरे टाइम संघर्ष किया, जनता के लिए संघर्ष किया, उसको हम लोग सलाम करते हैं और उसको भूलेंगे नहीं, और उन्हीं के नाम पे इस अंडरपास का नामकरण करेंगे। मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि राजनीतिक चक्करबाजी से थोड़ा सा सावधान रहना। लोग पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, निगाह आप भी रखना, मैं भी रखूंगा, और ये जल्दी से जल्दी अंडरपास बनना चाहिए। 50 गांव के लोग धक्के खा रहे हैं, 50 गांव के लोग धक्के खा रहे हैं। करौली फाटक पे जा करके 1-1 घंटे 2-2 घंटे तक इंतजार करते हैं, तब जाकर के शहर में प्रवेश होता है। तो ये दुविधा मिटे, ये दुख मिटे। मेरा मानना है कि अंडरपास जैसे ही बनेगा, मऊ का विकास बहुत तेजी के साथ होगा। मऊ में हमने पानी की व्यवस्था जबरदस्त कर रखी है, पूरा के पूरा पाइपलाइन का जो जाल है वो बिछा दिया, टंकियां बन गई है, सड़कों के लिए हमने अलग से सैंक्शन निकाल रखी है, और मऊ में हमारी जो ग्राम पंचायत है, सरपंच साहब है, उनसे मिलकर के हम चाहते हैं कि मऊ गंगापुर का बिल्कुल पार्ट रहे, गंगापुर शहर में ही मऊ को शामिल किया जाए, और पूरी तरीके से एक साथ मिलकर के हम लोग विकास करेंगे। मऊ में और गंगापुर में 50 मीटर का भी फासला नहीं है, लेकिन अलग थलग कर रखा है मऊ को, इसीलिए आज मऊ की शक्ल गांव जैसी है। मैं चाहता हूं ये मऊ की शक्ल गांव जैसी नहीं हो, ये शहर में तब्दील हो, और जल्दी से जल्दी आपको 2 महीने के अंदर अंदर आप देखोगे कि अब मऊ गांव नहीं शहर का पार्ट हो जाएगा, गंगापुर का पार्ट हो जाएगा साथी। इसलिए मैं आप लोगों से सबसे बहुत ये गुजारिश करूंगा कि इसमें हम सब लोगों को मिल करके एकजुट रह करके इसकी तरफ निगाह रखेंगे। और आज आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए, भाई दिलीप जी भी आए, और दिलीप जी का जो परिवार है उनको मैं मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं दूंगा। उन्होंने भी सरपंच साहब का हौसला बढ़ाने में कमी नहीं छोड़ी, उनके साथ कई बार मैं घर गया, उनके साथ उनके बच्चे लेकर के भाई सब इस बात में लगे रहते थे, साहब ये अंडरपास बन जाए,
साहब अंडरपास बन जाए। ये हमारे सरपंच साहब के पता नहीं क्या दिमाग में 24 घंटा रोटी खाते सोते पीते सब जगह हमेशा अंडरपास की बात करते। तो मैंने ही कहा एक न एक दिन ये निश्चित रूप से इनकी आवाज को भगवान सुनेगा और इनके आशीर्वाद से हमारी बात भी पार पड़ेगी। आज उन्हीं के आशीर्वाद से ये सरकार ने भी हमारी बात मानी, रेलवे ने भी हमारी बात मानी और अंडरपास सैंक्शन हो गया। मैं उन्हीं को इस बात के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब लोग पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई दिलीप जी और पूरा परिवार उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सरपंच साहब मऊ वाले और छावा वाले इनका भी, क्योंकि सक्रिय योगदान रहेगा इसमें। सबसे ज्यादा प्रभावित अगर है तो मऊ पंचायत है, इसलिए मऊ पंचायत पूरी सक्रियता से अपना काम इसमें निभाएगी। पुनः आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। राकेश मीणा जिंदाबाद 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 राकेश मीणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। अब मैं मऊ की ओर से, मऊ के पंच पटाले की ओर से आपको स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूँ। आप सब आए, दिलीप जी और सरपंच साहब, दोनों सरपंच है। राकेश मीणा जिंदाबाद 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 राकेश मीणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप जागरूक रहो। माननीय विधायक का स्वागत किया जा रहा है।